वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से न्यू टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। मैं कौन सा एक्शन कर रही हूँ आप मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। भाव भाव ये क्या कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं डॉट का वॉइस निकाल रही हूँ, ठीक है। अगर मैं समझो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं गिटार बजा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं रन कर रही हूँ, ठीक है, ये कौन सा एक्शन है, रनिंग का एक्शन है। अगर मैं क्या मस्त है ये नूडल्स, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं ईटिंग का एक्शन बता रही हूँ। बट मैं ये बार बार ऐसी सब चीजें बोल क्यों रही हूँ, क्योंकि इन सब एक्शंस जो मैंने अभी बोले, दौड़ना, जंप करना, चलना, टू ईट, टू ड्रिंक, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं इन्हें हम बोलते हैं वर्ब्स। क्या बोलते हैं, वर्ब्स। अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको यहाँ पे बताती है कि ये चीज हो रही है, ठीक है, आपको क्या जानने में इंटरेस्ट रहता है कि समझो कि दो जन बात कर रहे हैं, ठीक है, बट यह मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हमें तो पंचायत में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि नहीं। बट इतना बता दिया है मुझे कि वो दोनों बात कर रहे, तो इतना तो मुझे मेरे माइंड में हिंट रहता है कि हाँ ये दोनों अभी भी बात कर रहे हैं दूसरे से, इतने सालों बाद भी, ऐसा वैसा, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे एक्शन पता चलता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, वर्ब इज नथिंग बट अ वर्ड दैट स्टेट्स यू एन एक्शन, जो आपको एक्शन बताता है किसी भी चीज का, ठीक है। वो एक सेंटेंस जहाँ पे आप वो सेंटेंस रीड करते हो, आपको तुरंत पता चल जाता है कि वो बंदा या वो बंदी, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, दैट बॉय और दैट गर्ल वो कौन सा एक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको पता चलता है वर्ब से, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ये आपको किससे पता चलता है, वर्ब से पता चलता है, ठीक है। वर्ब का मतलब आप समझते हैं, इन सिंपल वर्ड्स वर्ब मतलब एक्शन, 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 समझे, यस और नो, शाबाश बच्चों। अब वर्ब्स में भी कैटेगरी है, कोई भी ऐसा ग्रामर टॉपिक अपने को मिलेगा नहीं जहाँ पे क्या बोल रहे ये टाइप्स नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये जो मैं दो टाइप्स बता रही हूँ ना, ये मॉडरेट नहीं, एकदम लो लेवल के बच्चे नहीं बोलने चाहिए, जो लोअर ग्रेड्स में है उन लोगों के लिए ये दो टाइप्स है। बट बेसिक नॉलेज चाहिए हमें तो ये दोनों पहले पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे जने हैं जो अभी 9वीं 10वीं में है बट स्टिल दे डोंट नो दिस टू बेसिक एंड वेरी सिंपल टाइप्स आल्सो, ठीक है। सो वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, she is just a girl, she is just a girl, ये सही है। इफ मैं ऐसा बोलूं, she is just a girl, she is just a girl, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट नजर आ रहा है, नहीं, ठीक है। अगर मैं बोलूं he boy, समझ में आ रहा है, he is a boy, समझ में, they never speak to me, they will never speak to, so ऐसा होता है ना कभी कभार कि समझो कि लेक्चर्स आज का मैं बता रही हूँ या कल का मैं बता रही हूँ, मुझे पता नहीं। अगर मैं बोलूँ दैट लेक्चर वाज यस्टरडे, तो मुझे पता चल जाता है कि ये एक दिन पहले की बात कर रही है। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ लेक्चर विल बी यस्टरडे, सॉरी विल बी टुमारो, तो मुझे एक आइडिया आ जाता है कि हाँ विल बी बोल रही है मतलब कल होने वाला है वो चीज़, ठीक है। मतलब ये जो विल मैंने शब्द यूज किया, वॉज मैंने ऐसा शब्द यूज किया, इस वजह से मुझे सेंटेंस समझ में आ रहा है, वो पर्टिकुलर इंसिडेंट मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। इफ मुझे बाहर घूमने जाना है, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी शी आउटसाइड, क्या मैं ऐसा बोलूँगी, नहीं। यू नो व्हाट आई आउटसाइड, व्हाट इज दिस आई आउटसाइड, you know what I was doing outside yesterday, I was going to go outside yesterday, or instead of that, do you know what I am going to do outside today, do you know what I will be doing outside today। तो हाँ मुझे पता चल जाता है कि if ये yesterday बोल रही है तो कल, if ये बोल रही I am मतलब अभी,
आई विल मतलब साथ, ठीक है। सो ये जो शब्द मैंने यूज किए, एम हो गया, विल हो गया, इज हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर्ड हो गया, ये सब छोटे 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 जो शब्द है ना, जो सेंटेंस को समझाने में और सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, इसे ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आर ओनली दोज वर्ब्स जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में और सेंटेंस को अच्छे से समझने के लिए यूज किए जाते हैं। समझ में आया? यहाँ पे मैं सेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स आपके लिए लिख रही हूँ जो मोस्ट ऑफ सब सेंटेंसेस में यूज होते हैं, ठीक है। इज, आर, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। वॉज, वर, देन हैड, हैव, विल, shall, has, did, does, do, ये सारे, ठीक है। सो यही सारे हैं जो मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस में यूज होते हैं, यही वर्ब्स रहते हैं, ठीक है। सो इफ यू आइडेंटिफाई एनी ऑफ दिस वर्ड इन द सेंटेंस देन इट इज हेल्प। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब जो हमें सेंटेंस को समझने में और सेंटेंस को क्या करने में, समझने में और पूरा करने में हेल्प कर। हेल्पिंग का मतलब है क्या लेना, हेल्प कर रहे दूसरे की, समझो ना, समाज सेवा, ठीक है, हमें करनी चाहिए, राइट। उसके बाद हम आते हैं मेन वर्ब पे। अरे मेन वर्ब क्या हुआ, जो मैंने अभी बोला ना, दौड़ना, जंप करना, then you can say eating, drinking, smiling, laughing, ये सारे हुए मेन वर्ब्स। मतलब यहाँ पे आपको एक्चुअल एक्शन पता चलता है, ठीक है। इफ मैं किसी का ब्रेकअप हुआ है, मैं पूछूंगी ना पहले हुआ क्या एग्जैक्ट, वो मुझे पता, उसने मेरे को लपड़ मार, उसने मेरे को चाटा मार, तो मुझे समझ में आया ही कि वो स्लैप। सो यहाँ पे कौन सा एक्शन है, स्लैप, ठीक है। क्या हुआ वो बता मेरे को, सो दैट इज मेन वर्ब। क्या हुआ वो मुझे बता, दैट इज मेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू प्लान अ बर्थडे सरप्राइज फॉर माई बेस्ट फ्रेंड, सो ही विल और शी विल आस्क मी क्या करने वाली है, पहले मेरे को बता, क्या करने वाली मेरे को बता। सो मैं बोलूंगी ना उसको कि मैं अभी तेरे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ जहाँ पे हम जा रहे हैं बहुत ही अच्छे फिल्म में। सो वी आर गोइंग आउटसाइड, वी आर गोइंग समवेयर। सो यहाँ पे मुझे एक्चुअल एक्शन क्या पता चला, गोइंग टू सम प्लेस, GO, ठीक है। सो दैट इज द मेन वर्ब। अंडरस्टूड, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल दो कपल्स हैं, दो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो दोनों ने, बॉय ने लड़की को प्रपोज किया। सो यहाँ पे कौन सा एक्शन पता चल रहा है, प्रपोज। सो एक्चुअल क्या चीज हो रही है, एक्चुअल कौन सी चीज हो रही है, दैट इज मेन वर्ब। कौन सी घटना, कौन सी चीज हो रही है, क्या हुआ हो रही है, दैट इज मेन वर्ब। समझे कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब में ये रट्टा मार के जाओ, पास हो भाई तुम लोग सच्ची में। और मेन वर्ब मतलब स्पेसिफिक एक्शन, प्ले, ईट, ड्रिंक, स्लीप, लाफ, स्माइल, हेट, लव, समझे? ये तो समझ ही जा रहे, प्रपोज, दिस ऑल आर द मेन। ये इससे तो आप समझे जाओगे, ठीक है। आई विल ऑल्सो ब्रिंग मोर वीडियोज। हाँ, एक सेंटेंस अपन सॉल्व करना। रोहन प्लेज वेल, he is a very good player, he will shine one day। अभी रोहन क्या है ना, रोहन क्या कर रहा है यहाँ पे मुझे बताओ, he is playing, he is playing। कैसे पता चला मुझे, by the sentence itself। क्या कर रहा है रोहन, पूछा अपने आप से कौन सी चीज हो रही है, रोहन खेल रहा है, तो मतलब वो कोई चीज कर रहा है, दैट इज खेल। सो प्ले is the main। He is a very good boy। is देखो आया ना अपना मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। So this is helping।
He is a pronoun. A is an article. Very good is an adjective. Okay? Player is a noun. He will shine one day. Will है कि नहीं इधर देखो. I can't say he shine one day. He a very good boy. Helping verb help करा है sentence. Clear, samjha, easy peasy. Okay, so yeah, that's it for today's video. I hope it was helpful and useful to you people. Do hit the like button, do subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. Thank you, bye bye.